हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे व्लॉगर भैया सौरभ जोशी और उनकी वाइफ एलेक्सा भाभी के बारे में। सच में शादी करके फंस गया यार वाला गाना सही बैठ रहा है मिस्टर जोशी पे, या जस्ट सिर्फ कंटेंट का खेल चल रहा है। एलेक्सा भाभी का भी कुछ बिहेवियर डिफरेंट दिखता है, उस पर बात करेंगे। जोशी जी का कहना है कि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, और सच में जो प्रिया के साथ इन्होंने किया वो सही था कि नहीं। बहुत सारे इंडायरेक्ट वे में बातें की हैं हमारे व्लॉगर भैया ने, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की रियली नीड है। एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत सपोर्ट करेगी। वीडियो को लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है, जो लास्ट व्लॉग आया था जिसमें कि उन्होंने हेयर कट की बात की थी, उसके अंदर जो हमारे व्लॉगर भैया हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग नज़र आए। डिस्टर्बिंग नज़र आने का देखो बात बनती भी थी, क्योंकि जो उनके बाल हैं, जो उनका हेयर स्टाइल है, उसी से वो जाने जाते हैं। और कुणाली ने ये बात भी कही कि अब तुम सौरभ जोशी नहीं लग रहे, क्योंकि एक बालों का स्टाइल वो लड़कियों की तरह समझो, या वो लंबे लंबे बाल आंखों के आते हुए आगे आते हुए समझो। तो ये जिससे पता चलता है कि ये एक सिंपल एक नॉर्मल लड़का है जो अपने बालों पे भी ध्यान नहीं देता। आपने कई बार देखा वीडियो के एंड में भी उनके बाल खड़े होते थे, तो लोग कई लोग इस चीज़ से भी इम्प्रेस होते थे। ठीक है। और जो मिस्टर जोशी इतने सालों से नंबर वन यूट्यूबर बने हैं, वो कोई पागल तो है नहीं। अच्छा खासा वो हर चीज़ को जानते हैं। पर जो हमारी एलेक्सा भाभी हैं वो सोच रही हैं कि मैं सब चीज़ अपने कंट्रोल में करूं। ठीक है। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और इनकी इतनी सारी बातें हुई है कि ये कह रहे हैं कि तुम मुझे झेल रहे हो। गंदा पानी तक गिर दिया, इस पर भी बात करूंगी फ्रेंड। जैसे कि आपने देखा हेयर कट पे बात हो रही थी, उनकी मम्मी कई बार कहती है कटवा लो, पर वो अपने हिसाब से कटवाते हैं। अब इस बार तो हमारी भाभी जी बिल्कुल ही पीछे पड़ गई हाथ धो के। मैं ही चलूंगी, उसने कहा मैं कटवा लाऊं, मैं ही चलूंगी, मैं पागल हूँ, धूप में खड़ी हूँ। आप सोचिए ये कौन सा बिहेवियर है बोलने का, ये तरीका कौन सा है। और ये तो सोचो कि जोशी जो है वो उनका, आई थिंक, इतना पेशेंस लेवल है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखा। अदरवाइज नहीं तो दुनिया देख रही है उनका व्लॉग, कहाँ से कौन से वर्ल्ड के कोने से उनको नहीं देखते। व्यूज हम कहते हैं कि कंटेंट की मार्केट में सबसे टॉप पे यही चलते हैं जिनका कभी भी व्यूज जो है कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। ठीक है। भाभी जी हमारी जो है उन्होंने पहले इंसल्ट करी, मैं धूप में खड़ी हो रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम आते नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मैं चली जाऊँ उसके उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली, और व्लॉगर भैया ने लंबी सांस ली कि हट गई। ये नहीं पता वो दरवाजे के वहां खड़ी है। जब फिर दरवाजे से अंदर आई तो अपनी गलती से दरवाजा लगा और कह रही है तुम मुझे गाली दे रहे थे, दरवाजा लग गया। जिसपे हमारे व्लॉगर भैया नाराज भी हुए। भैया जी ने कहा ये मत कहो, ये ब्लेम मत डालो, ये चीज़ मत कहो। और सही बात थी, ये ब्लेम डालने का कोई मतलब नहीं बनता था। भाभी जी साथ गई, भाभी जी को भैया जी ने बड़ा समझाया। हमारी एलेक्सा भाभी को चुप रहना, पर एलेक्सा तो एलेक्सा है, बोलेंगी, बोले बिना वो मानेंगी नहीं। तो हमारी जो एलेक्सा भाभी को समझाया बोलना नहीं। वहाँ हेयर स्टाइलिस्ट जो था वो भी कह रहा था हम पर जानते हैं इनके फेस पे कौन सा कट जचता है। या कहने का मतलब ये है कि कौन से हेयर स्टाइल से ये मेंटेन करते आए हैं, जिनसे इनकी ऑडियंस कनेक्टेड रही है, हम वही करेंगे। पर भाभी जी तो बैठ गई, नहीं जी हम तो करवा के रहेंगे। करवाने के बाद आपने देखा अर्थ का अनर्थ करने वाली बात हो गई। फिर भाभी जी के घर गए। घर जाने पर भी उन्होंने कहा तुम हंस रही हो, तुम हंस रहे हो, दरवाजे पे फिर बेइज्जती कर दी। मैं खुश हूँ अपनी मम्मी के घर आने के। थोड़ा एक तरीका होता है, एक सेंस होती है बोलने की, ये कोई तरीका थोड़ी होता। तो देखिए जब ऑडियंस कहती थी कि आपने प्रिया को छोड़ा, तो कोई गलत बात थोड़ी थी। ठीक है। और हमारे व्लॉगर भैया ने ये बात कही भी कि शादी जब भी करो अपनी मर्जी से करो, किसी के दबाव में आके ना करो। देखो भैया जी हमारे जो है पेरेंट्स के दबाव में आके शादी कर ली, पर आज फंस गए। ठीक है। फिर वो बैठे जाके सोफे पे, उन्होंने अपनी बहनी से भी पूछा। बहनी ने भी अब पहले तो क्या ही बोले बहनी, क्योंकि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इधर से हाँ जीजा तो उधर से बहन। पर उन्होंने सच्चाई बोल दी कि इतनी अच्छा नहीं लग रहा। फिर भाभी जी और नाराज हो गई, उन्होंने कहा तुम दोनों तो एक ही हो, तुम तो मिले हुए हो। फिर पीछे से बहनी ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर उन्होंने, जो हमारे भैया जी कह रहे हैं हम तो, मैं तो ड्रम याद कर रहा हूँ, ड्रम
ड्रम सीरियस हूँ, और सच में वो सीरियस थे। पता चल रहा था बस उन्होंने किस तरीके से अपने आंसू रोके हुए थे, ये सिर्फ वही जानते थे। फिर भाभी जी ने उनको शांत करने की जगह उनके मुंह पे दे पानी मारा। आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की तमीज़दारी है, आप खुद बताइए। इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की बनती हैं, पर जबकि पहले इनकी बात होती थी, इनका बुली नेचर है वो सामने आया। ठीक है, फिर वहां से इंसल्ट करा के निकले ससुराल से, घर पहुंचे तो कुणाली जी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, फिर चाचा जी ने कहा। रह गई भाई मम्मी और पापा की, वो तो देखो बहू की बात में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनका तो कहना ये है कि बाल कम, पर इतना भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनका कहना सही है हमारे ब्लॉगर भैया का, भाई अपनी जिंदगी जियो और हमें भी जीने दो। पर आप एक चीज नोटिस करेंगे इनके व्लॉग्स में, पहले कुणाली था, उससे पहले पीयूष था, अब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भाभी जी हैं, क्योंकि वो उनको छोड़ती ही नहीं कहीं। उन्होंने कहा भैया मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने के लिए, उन्होंने कहा तो हम मुझे क्या पता तुम कहाँ कहाँ घूमने निकल जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो लड़का कहाँ घूमने जाएगा जिसके माइंड में हर समय व्लॉगिंग चलती है। व्लॉग के अलावा कुछ नहीं चलता, जिसने अपना पहला प्यार छोड़ दिया अपने पेरेंट्स की कहीं पे, उनकी इज्जत पे आप सोचिए कि छोड़ दिया, वो लड़का करेगा। ठीक है, फिर भाभी जी पास्ता बना रही थी तो फिर से जम के भैया जी की बेइज्जती करी। भैया जी तो आए थे कंटेंट बनाने, चलिए बात को शांत करते हैं, थोड़ा माहौल नॉर्मल करते हैं। भाभी जी ने कहा अब आए हो, दिखा रहे हो कैमरे में कि हम मैं काम करता हूँ काम करता हूँ। अरे भैया ये कैसा नेचर हुआ। भैया जी ने गिफ्ट देने की भी कोशिश की तो कह रही हाँ किसी ने दिया होगा, धूल भरा गिफ्ट दे दिया। अरे भैया भाभी जी आप कैसी बातें करती हैं। एलेक्सा भाभी कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझिए, आप क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। फिर भाभी जी ने उसके बाद भैया जी को मनाने के लिए पास्ता बना के लाई, पास्ता भी खिलाया भाभी जी ने। फिर भाभी जी का वही नेचर वापस हो गया। आप सोचिए कि एक ऑन ऑफ नेचर चल रहा है एलेक्सा भाभी का, ऑन ऑफ चल रहा है। अचानक से आ जाती हैं, अचानक से चली जाती हैं, अचानक से डांटने लग जाती हैं, अचानक से नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, और ये सोचिए कि ये नेचर सही है। ठीक है, या तो इनको इस चीज का गुस्सा है कि जब आपको याद होगा केसर की बात हुई थी तो लोगों ने बड़ा बात बनाई थी कि भैया केसर जरूरी है, केसर उठाओ केसर उठाओ। उसके आपको याद होगा इनका जूस गिरा तो सारा परिवार इनका कहने लग गया हमारा वुडन फ्लोरिंग खराब हो रही है। ये चीजें भी इनके दिल में चल रही होंगी। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं, आप ऑफ कैमरा भी तो ये बात कर सकते हैं। तो इनका देखिए, व्लॉगिंग तो हमारे व्लॉगर भैया का डेली का काम है, और जो व्लॉगर्स होते हैं डेली कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड ही दिखाते हैं। पर भाभी जी कहती हैं हम रियल होना चाहेंगे। इतने भी ना रियल हो जाओ ना कि उसमें आपके हस्बैंड की इंसल्ट हो, के साथ साथ आपकी भी दिखे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत सारों ने इनके इरिटेटिंग बिहेवियर के बारे में कॉल आउट किया कि अरे भैया बहुत ही इरिटेटिंग है। कईयों ने हमारे व्लॉगर भैया के सब्र को भी बड़ा अप्रिशिएट किया, और सही बात है, उस सब्र को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने काम डाउन करके बात को ख़त्म करने की कोशिश की, बात को दबाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए बाल बड़े ज़रूरी हैं। और उसके बाद वो अजीब लग रहे हैं तो फिर तो बोलेंगे भैया कितनी, आप सोचिए रोज के कितने व्यूज़ हैं उनके। कई लोगों के पूरे चैनल में पूरे महीने में जितने व्यूज़ नहीं होते उतने तो एक दिन में उससे ज़्यादा ले आते हैं। तो सोचिए इतनी जनता उनको देख रही है, उसके बाद इस तरीके के बाल करके। फिर भाभी जी अपनी गलती नहीं मान रही, वो कह रही है नहीं जी नहीं, जो मैंने करा दिया वही बेस्ट है और वही बेस्ट रहेगा, इसके अलावा कुछ और बेस्ट नहीं हो सकता। इसी में आप देखिए कई लोग कुनाली की भी मतलब व्लॉगिंग को मिस करते हैं। उसकी अपनी नटखटपन था जिसको भाभी जी ने टेक ओवर कर लिया है। भैया जी बाहर जाके नाराज होके बैठे तब भी भाभी जी को समझ नहीं आई कि वो कितना नाराज है। भाभी जी तब भी हमारी अलेक्सा भाभी लगी हुई थी कहने, देखिए मुंह बना लिया, मुंह हमें बनाना चाहिए, मुंह आपने बना लिया। भाभी जी आपका तो मुंह बनाने का वैसे कोई मतलब बनता नहीं था। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं इस पे, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें सही हैं, ये बिहेवियर जो हमारी अलेक्सा भाभी दिखाती हैं। वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।